राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1757 से 1947 तक का, इस 190 वर्ष में सशस्त्र चुनौती देने वाले ब्रिटिश शासन जो भारत में था, कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट, लेकिन देश के बहुत बड़े भूभाग पर, सारा देश तो कभी भी नहीं, ना मुगल से, ना पठान से, ना तुर्कन से, ना अफगान से, कभी भी पूरा देश कभी गुलाम नहीं रहा। लेकिन सारी दुनिया के सबसे ज़्यादा हमले इस देश पर हुए, तो स्वाभाविक है। लेकिन संघर्ष होता रहा। कहीं कहीं जयचंद मिल जाते थे उनको तो गड़बड़ हो जाती थी, अन्यथा शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वाले भारत माँ के सपूत, वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, बहुत सारे लोग जिन्होंने संकल्प लिया था कि भारत माँ के पवित्र शरीर पर किसी विदेशी विधर्मी को पांव नहीं रखने देंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। उस यज्ञ में आहूत हो गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए। काला पानी जैसी भयंकर घोर नारकीय, नरक से कहीं ऊपर की सजा भुगतने वाले कितने ही लोग वहां मर खप गए। उनका भी किसी का नाम हमारे इन शासकों को आज़ादी के बाद किसी का भी नाम देना उचित नहीं समझा। अब तो लोग भूल चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। मैं जब भी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ता था तो कष्ट होता था कि कुछ नाम कहीं भूले बिसरे कहीं दिख जाते थे, तो लगता था कि इनको तो कोई नहीं जानता। फिर जब मैं उस खोज में निकला, मुझे तो लगता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 100 के बीच में कुछ ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को ढूंढ पाऊंगा, लेकिन 481 वीडियोस आपको दे चुका हूं इसी काल की। इस पूरे काल का घटनाक्रम और सशस्त्र चुनौती देने वाले वो नायक और नायिकाएं, उनके संघर्ष, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा, उनका विपरीत परिस्थितियों में चट्टान बन के खड़ा होने का, मुकाबला करने का, संघर्ष करने का, और अंतिम श्वास तक, भले ही वो आयु छोटी थी, वही पुष्प चढ़ा गए इस आज़ादी के लिए, लेकिन हम किसी को याद नहीं करते। इस चैनल के माध्यम से मैं उन सबको स्मरण करके उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य, और 4-5 वीडियोस के बाद 4-5 क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने के बाद, अज्ञात क्रांतिकारियों को, महानायकों को, नायिकाओं को एक दिन गीत के माध्यम से 4-5 वीडियोस के बाद श्रद्धांजलि देने का क्रम चला हुआ है। शायद उसी क्रम में 60-70 के आसपास, शायद इससे भी ज़्यादा गीत देशभक्ति के आप तक पहुँचे हैं। आज भी एक गीत के माध्यम से ही हम उन पूर्वजों को, उन पुरखों को, उन बलिदानियों को, उन कुर्बान होने वालों को, उन कमाल के अपने जीवन में कृष्णमय ढंग से अपने आप को नशावर कर देने वालों को एक गीत के माध्यम से आज श्रद्धांजलि देंगे। धरती के कोने कोने से हिंदू ने ललकारा है, राष्ट्र भव्य बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है, आज हमारा नारा है। नहीं किसी की देवभूमि को
किया कभी अपमानित है, करने को अधिकार कहीं भी रहे नहीं लालायत है। जन्मभूमि पर फिर क्यों पापी, जन्मभूमि पर फिर क्यों पापी, तूने पांव पसारा है। राष्ट्र भव्य बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है। धरती के कोने कोने से हिंदू ने ललकारा है। राष्ट्र भव्य बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है, आज हमारा नारा है। राम कृष्ण की धरती है ये, बाबर की जागीर नहीं। जन्मभूमि प्रभु रामचंद्र की, मुगलों की प्राचीर नहीं। मंदिर वही बनेगा फिर से, मंदिर वही बनेगा फिर से। कन कन ने हुंकारा है। राष्ट्र भव्य बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है। धरती के कोने कोने से हिंदू ने ललकारा है। राष्ट्र भव्य बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है, आज हमारा नारा है। अब न झुकेंगे, अब न रुकेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अपमानों की भीति ढहाकर मंदिर भव्य बनाएंगे। काशी मथुरा और अयोध्या, काशी मथुरा और अयोध्या ने फिर हमें पुकारा है। राष्ट्र भव्य बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है। धरती के कोने कोने से हिंदू ने ललकारा है। राष्ट्र भव्य बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है, आज हमारा नारा है। हम नूतन इतिहास रचेंगे, निज पावन बलिदानों से। अपमानों का बदला लेंगे, बाबर की संतानों से। हिंदू महोदधि से हिमगिरी तक, हिंदू महोदधि से हिमगिरी तक गूंज उठा ये नारा है।
राष्ट्र मंदिर बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है। धरती के कोने कोने से हिंदू ने ललकारा है। राष्ट्र भव्य बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है। आज हमारा नारा है। आज हमारा नारा है। हाँ, ये गीत स्वतंत्रता संग्राम का एक पड़ाव ऐसा आता है जब इस प्रकार का विचार करने वाले लोग स्वतंत्रता संग्राम की दौड़ में भी कुछ अलग से सोच रहे हैं। आखिर बार बार ये 1920 में ज़्यादा सोचना पड़ा जब खिलाफत आंदोलन कहाँ टर्की में हो रहा था और भारत का मुसलमान ही नहीं, उस समय का वो राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का, वो भी लड़ाई वहाँ की, खलीफा वहाँ का, आंदोलन वहाँ का, लेकिन भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने एक नहीं ऐसे अनेक पाप किए हैं। शुरुआत इससे पहले भी, लेकिन 1920-21 का खिलाफत आंदोलन के बाद लगने लग पड़ा था कि, और वो लोग यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे थे, कहीं कहीं गुस्सा मुसलमानों का यहाँ के हिंदुओं के प्रति। हिंदू चूंकि शांत रहा है, हिंदू ने विश्व गुरु का स्थान भी प्राप्त किया, तलवार की नोक पर नहीं, अपनी संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर, अपने धर्म कर्म के आधार पर, अपनी सहनशीलता के आधार पर, अपने दान पुण्य के स्वभाव के आधार पर, वसुदेव विश्व कुटुंबकम इस विचार के आधार पर सारा संसार हमारा परिवार है। चींटी मकोड़ी को खिलाकर, पशु पक्षी को खिलाकर खाने वाला हिंदू समाज सारी दुनिया को किसी न किसी तरीके से देने वालों का इतिहास है भारत का इतिहास। सोने की चिड़िया भारत, विश्व गुरु भारत। लेकिन कहाँ गड़बड़ हो गई कि मुसलमान, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, और कहीं कहीं उन गद्दारों के साथ इस देश के लोग भी कहीं मिल जाते थे। भारत माँ बार बार अपमानित हो रही थी, प्रताड़ित हो रही थी, उसकी अंग कहीं ना कहीं से 150 साल के बाद दिखने लग पड़ता था कि ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अफगानिस्तान कट गया, म्यांमार कट गया। ऐसे कितने, तिब्बत यद्यपि एक अलग देश के रूप में रहा, लेकिन वो भारत को गुरु मान के चलता रहा। भारत और तिब्बत के बीच में एक सैनिक भी नहीं था। भारत की विशालता, भारत की समृद्धि, भारत का दर्शन, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, ज्ञान में विज्ञान और सार युक्त ज्ञान वाला विज्ञान, ये सब यहाँ पर अपने क्लाइमैक्स पे था, पराकाष्ठा पे था, शिखर पे था। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं विदेशियों और विधर्मियों के आगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने ही गद्दारों के कारण कहीं कहीं पराजय का मुंह भी देखना पड़ता था। विजय और पराजय में बराबर भाग लेते हुए, संघर्ष करते हुए, विजय और पराजय की आंख में चोली खेलते हुए भारत माँ के सपूत चलते रहे। लेकिन 1920 के बाद ये लगने लगा था एक क्रांतिकारियों को, उस समय के कांग्रेस के सेवा दल के विदर्भ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार को, उनको लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। हिंदुओं का एक देश, वो अपने इस देश को, अपनी माँ को माँ समझ करके चलेगा, और वो तो समझेगा ही, उसकी रक्षा के लिए हिंदू खड़ा होगा तो ये देश बचेगा, ये माँ बचेगी। आज़ादी मिल भी गई तो पहले भी कहीं मिलती है, फिर चली जाती है।
जब तक यहाँ का पुत्र समाज, हिंदू समाज खड़ा नहीं होगा। ऐसा लगातार एक विचार ने जन्म लिया 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, और वो स्वतंत्रता संग्राम में अपने ढंग से कई प्रकार का योगदान डालते हुए, लेकिन एक बात ध्यान में रखते हुए कि अल्टीमेटली हमको हिंदू को संस्कारित करना है, संगठित करना है, जागरूक करना है। उस भाव से तब से लेकर आज भी वैसी ही चुनौतियां दिखती हैं। आज भी आपके सामने है सब कुछ, क्या हो रहा है। आज अतीक और उसके भाई जो गोलियों से छलनी किए गए, उन दुष्टों ने कितने लोगों के घर तबाह किए हुए थे, और कितने लोग ये कहने पर उतर आए, किसी को ये नहीं लगा कि वो माफिया था, और माफिया को अगर किसी दूसरे माफिया ने ख़त्म किया है, कुछ माफिया को सरकार ने ख़त्म किया है, सरकार की ड्यूटी है शरीफ और गरीब को राहत, दोषी को दंड, शरीफ और गरीब को राहत मिले, दोषी को दंड मिले, कानून का शासन हो और कानून का डर हो। उत्तर प्रदेश में कानून का डर बना करके ही बहुत बिगड़ चुकी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लाइन पर लाने का जो काम सरकार कर रही थी, आज एक और तरीके से उन दुष्टों को तो जितनी सज़ा मिलती कम थी, उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी छीन करके ज़बरदस्ती लोगों को गुलाम बना के, मार के, पीट के, छीन के, ऐसा बड़ा अपना एक साम्राज्य खड़े करने वाले लोगों को, योगी जैसे महान तपस्वी एडमिनिस्ट्रेटर, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर, लौह पुरुष कोई भी हो, उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आता है भाई, जाति कहाँ आती है। लेकिन आज भी हमने स्वर सुने, ओवैसी ने क्या बोला, कांग्रेसी क्या बोल रहे हैं, अखिलेश क्या बोल रहा है। आज भी वो स्वर जो उस समय विदेशी विधर्मियों के साथ खड़े हो जाते थे, वो स्वर आज भी, वो गद्दार आज भी उन विदेशी और विधर्मियों के षड्यंत्रों को पूरा करने में, उनका साथ देने में खड़े हो जाते हैं। इसलिए धरती के कोने कोने से हिंदू ने ललकारा है, राष्ट्र भव्य बनेगा फिर से, आज हमारा नारा है। ये नारा बराबर जिंदा रखना होगा। ये कोई सांप्रदायिकता नहीं है, ये एक सच्चाई है। जिनका देश है उनको जागरूक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। दुनिया के अंदर एकमात्र देश हिंदू का, वहाँ भी रामनवमी जुलूस पर पथराव होगा, वहाँ भी हमसे पूछा जाएगा कि सबूत दो राम यहाँ पैदा हुए। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। आज ऐसे ही इन कामों को लेकर के इटर्नल हिंदू, शाश्वत हिंदू नाम का संगठन पूरे देश के अंदर भारत की इस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए, सारी दुनिया के अंदर फिर भारतीय संस्कृति सभ्यता का ढंका बजे, उसके लिए शाश्वत हिंदू जो प्रयास करने लगा है। ये चैनल जो उन क्रांतिकारियों के लिए अज्ञात है, जिनको कोई स्मरण नहीं करता, पर समय समय पर आज के गद्दारों का परिचय और आज के गद्दारों के कारनामे और आज की चुनौतियाँ वो भी मुझे आपके सामने रखते हैं। तो आज इस गीत के माध्यम से उन अज्ञात तो महापुरुषों को, पूर्वजों को श्रद्धांजलि, और आज की पीढ़ी को आज के दुष्टों से, गद्दारों से सतर्क किया है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।